Welcome. We will continue with the unit number 5, canal irrigation. Topic is types of lining. As we have already studied about the lining. Lining means हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि लाइनिंग का मीनिंग क्या है. लाइनिंग का मीनिंग एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये है कि जो भी वाटर चैनल्स हैं या कैनाल्स हैं उनका बॉटम सरफेस और साइड अगर हम उनको विद द मीन्स ऑफ द वेरियस मटेरियल्स वट एवर इट मे बी, जो भी अवेलेबल है या जो भी हम यूज कर सकते हैं, जो बॉटम सरफेस है बेड लेवल है, अगर बेड लेवल को हम पक्का कर दें इम्परमिएबल मटेरियल के साथ, इम्परमिएबल लेयर बना दें इसको, ताकि इसमें जो अवेलेबल वाटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सॉइल के, और अगर डायरेक्ट कांटेक्ट विद सॉइल होगा तो सॉइल की प्रॉपर्टी है परमिएबिलिटी की, यानी उसके बीच में से पानी पास कर सकता है, और इनफिल्ट्रेशन होती है, सीपेज होती है. और ये जो सीपेज वाटर है, इनफिल्ट्रेशन को तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन जो सीपेज वाटर है दैट इज टोटली लॉस, वो नेट लॉस होता है वाटर चैनल की वाटर क्वांटिटी का. हमने उस लॉस को रोकना है और इनफिल्ट्रेशन को भी कम करना है. तो इसलिए हम लाइनिंग जो है वो कैनाल्स की करते हैं. बेसिकली लाइनिंग जो है वो दो तरीके से की जाती है. इसको करने का पहला तरीका है अर्थ टाइप लाइनिंग, दूसरा तरीका है हार्ड सरफेस लाइनिंग. फर्स्ट इज अर्थ टाइप लाइनिंग. It is done by two ways. First is compacted earth lining, second is soil cement lining. It is basically stabilization of soil. Stabilization of soil, second one. अब इसमें जो पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को हम कंपैक्टेड अर्थ लाइनिंग को स्टडी करेंगे. ये वाटर चैनल हमने बनाया है. इस वाटर चैनल को बनाते कैसे हैं वो डिपेंड करता है कि आपको जो मैंने पहले बताया है कि हमारा जो वाटर चैनल है वो तीन तरीके के हैं, अबव द ग्राउंड सरफेस, बिलो द ग्राउंड सरफेस, और पार्शियली अबव और पार्शियली बिलो. मीन्स दैट इज इन फुली इन कटिंग, फुली इन फिलिंग, और पार्शियली इन कटिंग और पार्शियली इन फिलिंग. उस पर डिपेंड करता है. उसको थोड़ी देर के लिए हम अगर ये बोलें कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है और हम इसको फुली इन फिलिंग रखते हैं. फुली इन फिलिंग का मीनिंग है कि हमारा वाटर चैनल ऐसा बनेगा. ये ग्राउंड सरफेस है. अब क्या होगा, ये जो ग्राउंड सरफेस वाला पार्ट है, बेड लेवल जो बनेगा, हम क्या करेंगे, इस बेड लेवल की जो अर्थ है, इस बेड लेवल की ये जो अर्थ है अप्रोक्सीमेटली 3 फीट्स एग्जीक्यूट कर लेंगे, इसको निकाल लेंगे बाहर. फिर इसको वापस रीफिल करेंगे. रीफिल इट इन लेयर्स, फर्स्ट लेयर की, फिर सेकेंड लेयर की, फिर थर्ड लेयर की. जैसे ही हम फर्स्ट लेयर इसकी रीफिल करेंगे, अब फर्स्ट लेयर जो रीफिल करेंगे इसकी विड्थ जो है, जो हमारी बॉटम विड्थ हमें बी चाहिए, उस बी से ज्यादा होगी, उससे ज्यादा हमें कॉम्पैक्ट करनी पड़ेगी. इतनी विड्थ को हम इसके ऊपर वापस वो मिट्टी जो हमने निकाली है उसको डालेंगे और इसको कॉम्पैक्ट करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे. कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन सॉइल इंजीनियरिंग के दोनों पार्ट हैं.
इसमें जितनी एयर एंट्रेनिंग है, एयर बबल्स हैं, बाहर निकाल देंगे। इसमें जितने वाटर बबल्स हैं हम उनको बाहर निकाल देंगे। यानी इसको उस तरीके से हमें कॉम्पैक्ट करना है कि ईच एंड एवरी सॉइल ग्रेन पार्टिकल मस्ट बी अटैच्ड विद ईच अदर इन सच ए वे दैट देयर शुड नॉट बी एनी वॉइड्स। कॉम्पैक्शन का मतलब है कि हम उस मिट्टी को इतना दबा देंगे, रोल करते करते, और इसके लिए मॉइस्चर डेंसिटी, मैक्सिमम मॉइस्चर डेंसिटी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा सोइल का। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट उसको ध्यान में रखते हुए हम इस सोइल को रोल करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे, रोल करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे लेयर्स में। पहली लेयर की ये बिछाई, पहली लेयर, इसको रोल किया, फिर कॉम्पैक्ट किया, कॉम्पैक्ट कर दिया फोर्स लगा करके। और ये कॉम्पैक्शन किससे होती है? रोलर से। इसके ऊपर रोलर्स हम लगाते हैं। वो रोलर सिर्फ शिप फुट रोलर भी हो सकते हैं, न्यूमेटिक रोलर भी हो सकते हैं, डायनेमिक रोलर भी हो सकते हैं, वाइब्रेटर्स, रोलर्स विद वाइब्रेटर्स भी हो सकते हैं। फिर हमने इसके ऊपर सेकंड लेयर जो है सॉइल की डाली और इस सेकंड लेयर को रोल किया, कंसोलिडेट किया, कॉम्पैक्शन किया, और फिर इसको थर्ड लेयर वट एवर मे बी द रिक्वायरमेंट, जितनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट है उसको कॉम्पैक्ट किया। अब इसी तरीके से इसके साइड में पहली लेयर मिट्टी की बिछाई, कॉम्पैक्ट किया, कंसोलिडेट किया, फिर दूसरी लेयर को कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन दोनों किए, रोलिंग की। इसी तरीके से ऑन बोथ दी साइड्स दोनों बैंक को हम रोलिंग, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन करते चले गए। इन दैट वे रोलिंग, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन हमें क्या प्रोवाइड करती है? वो हमें इसकी लेयर्स को ऐसा बनाएगी कि इसके बीच में से जो वाटर कंटेंट है वो बड़ी मुश्किल से पार हो पाएंगे, यानी इनफिल्ट्रेशन लगभग बंद हो जाएगी। इम्परमिएबल जो है वो सोइल हमारे पास हो जाएगी। दिस इज टू बी नोन एज कॉम्पैक्टेड अर्थ लाइनिंग। अब दूसरा पार्ट है सोइल सीमेंट स्टेबलाइजेशन या सोइल सीमेंट लाइनिंग। अब सीमेंट जो है वो बॉन्डिंग मटेरियल है। डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल कंटेंट और द कैटेगरी ऑफ द सॉइल, ड्यूरिंग द रिसर्च में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि सीमेंट जो है वो ऐसा नहीं है कि सैंड पार्टिकल या एग्रीगेट्स केवल उनको जोड़ता है, नहीं, सीमेंट जो है सॉइल पार्टिकल्स को भी आपस में जोड़ता है। बट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन प्रोसेस। इस केस में क्या करते हैं हम लोग, हमने ये चैनल है, इस चैनल को बनाने के लिए ये बी विड्थ चाहिए हमें, सेम जब बी विड्थ चाहिए तो उसके लिए हमने डी डेप्थ ऑफ द सॉइल एग्जीक्यूट करनी है। इसी कॉम्पैक्शन अर्थ लाइनिंग को यानी कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन और इस प्रोसेस को हमने रिपीट करना है। बट जब हम इसको रोल कर रहे होते हैं लेयर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सॉइल, ड्यूरिंग द रोलिंग प्रोसेस हम इस सॉइल में इतने पार्ट में अब सीमेंट की कुछ क्वांटिटी मिलाते चले जाते हैं। नाउ द रोलिंग ऑफ द अर्थ इज टू बी डन विद द एडिशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट ऐड करके फिर रोल करना है, कंपैक्ट करना है, कंसोलिडेट करना है। इसी तरीके से दूसरी लेयर में जितनी सीमेंट की क्वांटिटी है चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल टाइप, वो हमने ऐड की, कंपैक्ट कर दिया। तीसरी लेयर में भी इसी तरीके से जब इसके बैंक्स हमें नहीं बनाने हैं, ये बैंक्स हम बना रहे हैं, इसमें भी जो सॉइल है उसमें हमने
रिक्वायर्ड सीमेंट कंटेंट ऐड करना है, मिक्स करना है, रोलिंग करनी है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट का ध्यान रखना है, कॉम्पैक्शन करनी है, देन कंसोलिडेट करना है और कॉम्पैक्शन करनी है। ये है अर्थ टाइप लाइनिंग, यानी आपका सरफेस जो है वो ट्रूली कच्चा नहीं है, अब पूरे सेंस में कच्चा नहीं है, आपने कॉम्पैक्ट कर दिया। इसका मीनिंग है कि अर्थ टाइप लाइनिंग, आपने उसकी परमेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया, परमेबिलिटी को डिक्रीज कर दिया और इम्परमेबिलिटी को इंक्रीज कर दिया। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज हार्ड सरफेस लाइनिंग। इसको हम थोड़ा जल्दी में करेंगे। ये जो साइड है चैनल की, ब्रिक लाइनिंग मीन्स यूज ऑफ ब्रिक्स और टाइल। वैसे तो ब्रिक्स का यूज यहां ब्रिक टाइल, आई थिंक सो ब्रिक टाइल, द वर्ड इज इन ट्रू सेंस इज एक्यूरेट, क्योंकि ब्रिक जो है, अगर आपको हम जब पढ़ाते हैं तो ये ब्रिक का साइज हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन इसमें जनरली यूज होती है ब्रिक टाइल्स, जिसकी थिकनेस ब्रिक की लगभग आधी होती है। लेंथ और विड्थ सेम होती है, उसकी थिकनेस आधी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसका बेड जो है, बेड की कुछ डेप्थ, रिक्वायर्ड डेप्थ डी, इसको कॉम्पैक्ट कर दिया। कॉम्पैक्ट करने के बाद इसमें नीचे ब्रिक बैट डाल दिए, ईंट को तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े, और उसको लेवल कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरीके से टाइल, ब्रिक टाइल ये लगा देते हैं, और ये जो जॉइंट्स हैं, इन जॉइंट्स को सीमेंट मोर्टार यानी मसाले के साथ सीमेंट मोर्टार 1:3 रेशियो, जिसमें 1 सीमेंट है और 3 हमारा सैंड है, फाइन एग्रीगेट है, वो मिला करके उसके मिक्सचर से हम इसके ये जो बॉन्डिंग है, ये जॉइंट्स हैं, हम उनको टिपिंग कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो टाइल है उसको हम साइड के ऊपर ऐसे, वही सेम प्रोसेस है जो हमने बेड के लिए किया, यहां टाइल्स भी लगा दी। दिस इज टू बी नोन एज ब्रिक लाइनिंग। सेकंड है स्टोन मेसनरी लाइनिंग। अब जहां हमने ब्रिक यूज किया है, जिस एरिया में, यानी जिस लोकलाइज्ड एरिया में अगर वहां पर ब्रिक्स अवेलेबल नहीं है और स्टोन्स अवेलेबल है वहां के लोकेलिटी में, दैट इज सिंपल। अब हमने ब्रिक को किस में रिप्लेस कर दिया, पेबल्स में, छोटे छोटे हमने इस तरीके से। अब इसमें एक ध्यान रखना आपने, जब हम एग्रीगेट्स को जनरली क्या है, सर्कुलर शेप में दिखाते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं, तो ये जो सेंटर पार्ट है, ये जो पॉइंट है, देखिए मैं दोबारा ड्रा कर रहा हूं इसको। जब हम पेबल्स को यानी स्टोन्स को एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़ते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ये देखिए, ये पार्ट, ये वॉइड्स हो जाती हैं, बीच में खुले रह जाते हैं ये। इसीलिए हम जो है कभी भी यूनिफॉर्म ग्रेडेड पेबल्स यूज नहीं करेंगे। यूनिफॉर्म ग्रेडेड का मतलब है एक जैसे साइज के यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे अलग अलग साइज के यूज। कोई छोटा पेबल होगा यानी छोटा पत्थर होगा, कोई बड़ा पत्थर होगा, ताकि ये इसको रिप्लेस किया जा सके। ये देखिए, और अगर फिर भी उसके बीच में आपको जगह मिलती है तो हम इसमें सीमेंट मोर्टार अगेन 1:3 रेशियो का फिलअप कर देते हैं।
दिस इज टू बी नोन एज स्टोन मेसनरी लाइनिंग। हम बेड लेवल पे भी करते हैं, एज वेल एज द पेबल्स आर टू बी लेड ऑन साइड्स आल्सो। उसके जो बैंक्स हैं, किनारे हैं, उन पे भी करते हैं। देन नेक्स्ट इज सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग और लाइम कंक्रीट लाइनिंग। सीमेंट कंक्रीट आप अभी पढ़ भी रहे हो, ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो। सीमेंट कंक्रीट मींस मिक्सचर, और मिक्सचर किसका? फर्स्ट इज सीमेंट, सेकंड इज कोर्स एग्रीगेट, थर्ड वन इज फाइन एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट बजरी को बोलते हैं, फाइन एग्रीगेट रेत को बोलते हैं, और सीमेंट आपको पता है। इन सब का मिक्सचर विद वाटर और सम एडिटिव्स आल्सो, चाहे वो एक्सकेलेटर्स हो, चाहे वो रिटार्डर्स हो, ऐड कर सकते हैं हम लोग। कुछ वाटर प्रूफिंग एजेंट भी डाल सकते हैं इसमें। दिस इज टू बी नोन एज सीमेंट मिक्सचर और सीमेंट कंक्रीट। अब हम क्या करेंगे? दिस इज जनरली अडोप्टेड इन आवर इंडियन सिस्टम नाउ। पहले हमारी जो पुरानी नहरें मिल रही हैं, पुराने रजवाहे जो मिलते हैं, या जितनी माइनर्स पुरानी हैं, उनमें टाइल ब्रिक टाइल लाइनिंग हमें मिली थी, कुछ जगह पे स्टोन मेसनरी मिली थी। लेकिन आज की डेट में जो करंट मटेरियल वो सीमेंट कंक्रीट यूज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं? वही सेम कॉम्पैक्शन प्रोसेस तो हर एक चीज के लिए रिक्वायर्ड है। कॉम्पैक्शन प्रोसेस करके और ये इस तरीके से ये सीमेंट कंक्रीट, लीन कंक्रीट भी बोलते हैं इसको, और कभी कभी रेनफोर्समेंट भी डालनी पड़ती है। समवेयर रेनफोर्समेंट इज आल्सो रिक्वायर्ड, ऑल्दो रेनफोर्समेंट हम अवॉइड करते हैं इस केस में, क्योंकि कॉन्टिन्यूस वाटर जो है उसके कांटेक्ट में है, और अगर इसमें जरा सी भी सीपेज हुई या जरा सा भी इसमें इन्फिल्ट्रेशन हुई पानी की, तो जो आपका रेनफोर्समेंट है, स्टील जो आपने डाला है, दैट विल बी कोरोडेड, उसमें कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है, और वो फूल जाता है और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। इसीलिए हम इसमें अवॉइड करते हैं। हम इसमें लीन कंक्रीट डालते हैं, और इस लीन कंक्रीट में जो एवरेज डेप्थ आपने रखनी है, दैट इज 75 mm। 3 इंच से तो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो इट इज एडवाइजेबल कि कीप इट एज, जो लीन कंक्रीट है, सीमेंट कंक्रीट है, इसकी थिकनेस जो है आप 100 mm और 110 mm दिस मिनिमम ये रखें। इसी तरीके से जो सीमेंट कंक्रीट है वो साइड में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारी जो वाटर सीपेज है या वाटर लीकेज है वो साइड में भी रुक जाए। दिस इज टू बी नोन एज सीमेंट कंक्रीट। पहले लाइम यूज होता था सीमेंट की जगह, इसीलिए इसको लाइम कंक्रीट भी बोलते थे। नाउ सीमेंट इज द करंट मटेरियल, तो हम इसको अब सीमेंट कंक्रीट बोल रहे हैं। देन नेक्स्ट इज शॉर्टक्रीट और प्लास्टर लाइनिंग। देखिए, शॉर्टक्रीट का मतलब है दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ द मोर्टार। ये हम चैनल बना रहे हैं, इस चैनल के साइड को कॉम्पैक्ट कर लें, सरफेस को, और बॉटम को भी कॉम्पैक्ट कर लिया। अब क्या होता है, इसके ऊपर शॉर्टक्रीटिंग करना है। शॉर्टक्रीटिंग करने का मतलब, शॉर्टक्रीटिंग मींस स्प्रे ऑफ द सीमेंट मोर्टार। स्प्रे करते हैं जैसे पेंट करते हैं, बट ए लेयर थिकनेस ऑफ द सीमेंट मोर्टार इज रिक्वायर्ड। अब शॉर्टक्रीट करते कैसे हैं, ये वैसे आप जो है आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें शॉर्टक्रीटिंग का प्रोसेस जो है वो आपको डिटेल में पढ़ाते हैं, बट चलो इसमें आया है तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। शॉर्टक्रीट के केस में हम एक ड्रम रखते हैं, इस ड्रम में एक वर्टिकल स्टीरर लगा होता है। इट मे बी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड, इट मे बी
मैनुअली ऑपरेटेड, इसके ऊपर एक हैंडल लगा होता है। अगर ये मैनुअली ऑपरेटेड है तो इसके एक वन साइड इज दिस, सेकंड साइड इज दिस, तो एक आदमी फर्स्ट साइड की तरफ, दूसरा आदमी सेकंड साइड की तरफ। और ये वर्टिकल शाफ्ट जो है वो, ये वर्टिकल शाफ्ट इसके बीचों बीच घूमती है और इसमें ये ब्लेड्स लगे होते हैं। और इस ड्रम में हम क्या करते हैं, सीमेंट प्लस सैंड प्लस एनी टाइप ऑफ द वाटरप्रूफिंग मटेरियल वो डालते हैं और इसका एक पेस्ट बनता है। दैट पेस्ट इज इक्विवेलेंट टू लिक्विड। सीमेंट मोर्टार लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं और इसके अंदर हम एक पाइप डाल देते हैं और इसके बीच में एक संक्शन मोटर लगाते हैं। ये संक्शन मोटर क्या करती है, इस पाइप के थ्रू इस मोर्टार को शक करती है, खींचती है और फिर इसको पास करती है आगे। एक नोजल लगी होती है, यहां पर एक नोजल लगी होगी, इस नोजल से ये स्प्रे जाएगा फिर, और वो स्प्रे जो है हम इस साइड पे और इस बॉटम सरफेस पे, बेड सरफेस पे स्प्रे करते हैं। जस्ट लाइक दिस नोजल। इसमें ऑपरेटेबल, पीछे से सीमेंट मोर्टार आ रहा है, संक्शन किया सीमेंट मोर्टार को और आगे प्रेशर के साथ उसको स्प्रे किया और हम ऐसे ऐसे इसको स्प्रे करते रहते हैं लेयर्स में। दिस इज टू बी नोन एज शॉर्टक्रेटिंग और प्लास्टर लाइनिंग। देन प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक लाइनिंग। अरे भाई, प्री कास्ट और ब्रिक लाइनिंग को आई थिंक मैं एक ही चीज बोलूंगा। ब्रिक लाइनिंग क्या है, हमने भट्ठे के ऊपर ईंटें पका रखी हैं और टाइल उनको बर्न किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है और हम इस चैनल में लेके इन ब्रिक्स को, ये ब्रिक टाइल 1, ब्रिक टाइल 2, इस तरीके से ब्रिक टाइल्स हम लगाते चले जाते हैं। अब क्या किया हमने, इस ब्रिक टाइल को रिप्लेस कर लिया, किससे, सीमेंट कंक्रीट से। अब हमने क्या किया, उस ब्रिक की जगह सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक बना लिए और सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक किसी दूसरी साइड पे बन रहे हैं और आकर के इस चैनल पे लग रहे हैं। पहला सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक ये लगा, दूसरा सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक, तीसरा, चौथा और सो ऑन। इसी तरीके से जो है साइड में सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक लगा दिए। नाउ दिस इज सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स। सिर्फ ब्रिक की जगह ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी मोल्डेड सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक को यूज किया। दैट इज टू बी नोन एज प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक लाइनिंग। क्योंकि कंक्रीट से बने और प्री कास्टेड है, साइड पे तो नहीं कास्ट किए, साइड पे तो यूज किए। देन एस्फाल्टिक लाइनिंग। ये थोड़ा सा महंगा प्रोसेस भी है और अच्छा भी है एस्फाल्टिक लाइनिंग में, क्योंकि एस्फाल्टिक सॉरी, एस्फाल्ट जो है वो एक मैकेनिकल मिक्सचर है, कुछ इनर्ट मटेरियल्स हैं उनका, और वो इनर्ट मटेरियल्स कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है, लाइम है या सिलिका है, विद द एडिशन ऑफ बिटुमिन, एस्फाल्टिक बिटुमिन। अब देखिए, एल्यूमिना है, लाइम है या सिलिका है। सिलिका भी जो है वाटरप्रूफिंग मटेरियल की तरह काम करता है, लाइम भी बॉन्डिंग एजेंट की तरह काम करता है और बिटुमिन जो है वो वाटरप्रूफिंग मटेरियल के जो है फॉर्म में भी यूज होता है। दैट्स व्हाई ये जो टेक्निक है इट इज टू सम एक्सटेंट थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि इसमें मटेरियल के ऊपर डिपेंड हो गया। और इसका जो कलर है दैट इज ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक। इसकी एक प्रॉपर्टी है एस्फाल्ट की, कि एस्फाल्ट के केस में इट इज सॉलिड एट द लो टेम्परेचर एंड लिक्विड एट द हायर टेम्परेचर 50 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एस्फाल्ट लाइनिंग के केस में
हम वही सेम मिक्सचर बनाते हैं विद द एडिशन ऑफ द मटेरियल्स रिक्वायर्ड, चाहे वो कंक्रीट के साथ है, यानी इसमें एस्फाल्टिक बिटुमिन के केस में हम इसमें ऐड करें कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट, और क्योंकि उसमें सिलिका है, उसमें बिटुमिन है, फिर हमने उसमें कोर्स एग्रीगेट या फाइन एग्रीगेट ऐड किया डिपेंडिंग अपॉन दी मेथड्स और डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट, और उसको हमने जो है जो बेड है उसके ऊपर ले कर दिया। दिस इज, इसी तरीके से उसको हमने ले किया साइड्स पे। दिस इज टू बी नोन एज asphaltic lining. In this way the types of lining had been over.